हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक जान लिया था कि कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आज हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो करें शुरू। तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ए प्लस आयोटा बी। तो हमें जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखा दिया था कि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो वापस से देख लेते हैं। देखो, हमें गिवन है 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा अपॉन 5, तो हमें इसे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा अपॉन 5। तो क्या हो जाएगा, 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा क्या होता है, माइनस का 15 आयोटा का स्क्वायर, है ना, और अपॉन 5, इसके नीचे कुछ भी नहीं यानी 1। 1 को 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे आती है, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था कैसे आती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा इंटू आयोटा, और आयोटा की होती है रूट में -1। तो रूट में -1 इंटू रूट में -1 बराबर माइनस का 1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी, -1। तो करते हैं इसको -15 इंटू -1 अपॉन 5। अब देखिए, -1 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, प्लस का 15, और डिवाइड में चल रहा है हमारा 5, और आंसर आएगा हमारा 3। लेकिन 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 हमें इस 3 को अरेंज करना है किसकी फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि हमारे पास रियल पार्ट तो दे रखा है 3, ए की वैल्यू 3 तो आ गई है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लगता है वो गिवन नहीं है, यानी वो हमारे पास नहीं आया है। तो हम उसे कैसे लिखेंगे, तो पिछली वीडियो में बताया था, जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं आता है तो किसे कैसे लिखते हैं, जो रियल पार्ट है प्लस आयोटा 0, यानी हमारे पास ये वाला पार्ट नहीं है तो हमने लिख दिया आयोटा 0। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 इंटू आयोटा 0। तो हमें इस फॉर्म में लिखने के लिए ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख दिया इसे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसे सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है। 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा अपॉन 5, 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया -3 आयोटा से, हमारा आंसर आया -15 आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में 5 चल रहा था। -15 आयोटा स्क्वायर को हमने जब खोला तो हमारे पास आया 15, 15 अपॉन 5, 5 से 15 काटा, 3 आया। तो हमने इसे लिख दिया है 3 प्लस आयोटा 0। ठीक है, ये फॉर्म आ गया हमारा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें गिवन है हमारे पास आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो इसे सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, हमें इसकी पावर को तोड़ना है। ठीक है, अब किसकी फॉर्म में तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, तो बताते हैं कि देखिए, हमने पिछली वाली वीडियो में जाना था कि आयोटा की पावर 4 बराबर होता है 1। तो हम इसी के हेल्प से इसे तोड़ेंगे। अब इसी के हेल्प से क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि इसी के हेल्प से अगर तोड़ेंगे तो हमारा आंसर जल्दी निकलेगा और इजी वे में निकलेगा। तो देखिए, आयोटा की पावर 9 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 2। अब इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में जब पावर आ जाती है तो इसका मतलब होता है 4 इंटू 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। हमने सिर्फ अभी इसको तोड़ा है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में तोड़ा है हमने। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 2 8, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1, और मल्टीप्लाई के अंदर पावर क्या होती है 8, तो आयोटा की पावर 9। तो हमने इसको तोड़ दिया है इस फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब करते हैं, इस वाले को तोड़ते हैं। प्लस, अब इसको कैसे तोड़ेंगे, आयोटा की पावर 4 और इसकी पूरी पावर 4, क्योंकि 4 4 से क्या होता है 16 इंटू, अब कितना रह गया 17 18, 3 रह गए, तो आयोटा की पावर 3। इसे सॉल्व करते हैं, 4 4 से 16, 16 प्लस 3 19। तो हमने इसे तोड़ा है इन दोनों में। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं हम। तो चलिए करते हैं। अब देखिए, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे 1, और इसकी पावर छड़ी भी 2। ठीक है, इंटू आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, और इसकी पूरी की पावर हो गई 4 इंटू आयोटा की पावर 3।
ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसे ना लिखें एक ही बात है। यहाँ पर क्या बचा है आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा, प्लस इधर क्या बचा है 1 की पावर 4 यानी क्या बचा 1, 1 को लिखे ना लिखे मल्टीप्लाई में एक ही बात है। तो यहाँ पर वो क्या बचा है आयोटा की पावर 3। तो क्या हो जाएगा फाइनली आयोटा प्लस आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या होता है माइनस का आयोटा, यही होता है ना। तो माइनस का आयोटा से हमने आयोटा कैंसिल कर दिया, क्या आया हमारा आंसर 0। ठीक है, क्या आया 0। अब देखिए, अब जब हमारा आंसर 0 आया है तो हमारे पास क्या बचा है 0 क्या है एक रियल नंबर, यानी रियल पार्ट तो आया है हमारा, a की वैल्यू कितनी आई 0। इसमें भी हमारे पास क्या नहीं है इमेजिनरी पार्ट, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो 0 प्लस आयोटा 0, तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर। किसकी फॉर्म में लिख दिया हमें इससे, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ये लिख चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने क्या किया, आयोटा की पावर 9 है उसे हमने तोड़ा आयोटा की पावर 4 होल पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 4 होल पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। ठीक है, हमने इससे आयोटा की पावर 4 की वैल्यू रखी 1, होल पावर 2 चल रही थी, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू रखी 1 और इसकी होल पावर चल रही थी 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3। ठीक है, फिर क्या किया 1 की कोई वैल्यू, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो हमने 1 लिखा नहीं, फिर आयोटा की पावर 1 यहाँ चल रही है प्लस 1 की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो हमने इसे लिखा नहीं, क्या बचा आयोटा की पावर 3, इसे हमने यहाँ लिख दिया है। तो आयोटा प्लस आयोटा की पावर 3, और हम जानते हैं कि यहाँ पर आयोटा की पावर 3 की मतलब क्या होता है माइनस आयोटा। कैसे होता है कि आयोटा की पावर 3 तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा इंटू आयोटा होता है आप जानते हैं -1, और इंटू आयोटा बराबर माइनस का आयोटा। तो ऐसे कर दिया है आयोटा प्लस, यहाँ पर आयोटा की पावर 3 है तो हमने लिख दिया माइनस का आयोटा, और यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, इसको आंसर बचा 0। 0 को हमने लिख दिया है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, कैसे 0 प्लस आयोटा 0। आई होप आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा आपने, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 स्किप कर दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी है, तो उससे आप सेल्फ भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट में भेज देना, मैं आपको उसका आंसर यहाँ पर करके बता दूंगा। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है मैंने आपको बता ही दिया, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमें क्या करना है, सिंपली से सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा उसे हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो करें सॉल्व, तो चलिए 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को हम आयोटा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करें सॉल्व, 3 इंटू 7 21 प्लस 3 इंटू आयोटा 7 की वैल्यू होती है 21 आयोटा। ठीक है, प्लस आयोटा इंटू 7 7 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा 7, क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट 7, ये हुआ ना। अब और आगे सॉल्व कैसा होगा, 21 प्लस 21 आयोटा और 7 आयोटा कितना हो जाएगा 28 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर 7 की वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और 7 की वैल्यू आप जानते हैं 7 होती है, तो क्या हो जाएगा प्लस -1 इंटू 7, जिसे हम बोलते हैं माइनस का 7, जिसे हम क्या लिखते हैं माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7। अब देखिए 21 और माइनस का 7, ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं ही नहीं, क्योंकि इसके पास आयोटा है, इसके पास आयोटा है नहीं, तो क्या होगा 21 को हम क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे 7 से। ठीक है, 21 माइनस 7 प्लस 28 आयोटा, और 21 में 7 गए तो कितना बचता है 14 प्लस 28 आयोटा, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्या होगा 14 प्लस 28 आयोटा। तो हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया है किसकी फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा हमने क्या किया इसके अंदर, सिंपली ब्रैकेट को सॉल्व किया है। कैसे, पहले 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का आयोटा 7 से किया है,
फिर आयोटा को 7 से, फिर आयोटा को आयोटा 7 से मल्टीप्लाई किया। जो आंसर आया है इसमें सबट्रैक्ट या एडिशन कर करके हमने क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया। तो जो आंसर आया है वही फाइनल आंसर है, इसमें हमें कुछ भी रिनोवेशन नहीं करना है। ठीक है, 14 + 28 आयोटा ही हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 माइनस आयोटा माइनस -1 + आयोटा 6। तो हमें माइनस, यहाँ पे हमें सिंपली बस माइनस को मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है, तो देखिए करते हैं सॉल्व इसे। 1 माइनस आयोटा ऐसा कैसे आ जाएगा, फिर माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है, नेगेटिव साइन होता है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो माइनस, यहाँ पे माइनस में है 1 तो किस में हो जाएगा, प्लस में 1, और यहाँ पर ये आयोटा 6 किस में है, प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में आयोटा 6। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 1 और 1 कितना होता है 2, और माइनस आयोटा 6 और आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा 7। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, खत्म। आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो अगला क्वेश्चन 1/5 + आयोटा इंटू 2/5 माइनस 4 + आयोटा 5/2। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वाले की तरह, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सिंपली वही काम करेंगे। तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हम करेंगे 1/5 + आयोटा 2/5, इसको वापस अच्छे से खोल कर लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पर देखिए वापस से यहाँ पर माइनस है, इसके बाद 4 माइनस आयोटा 5/2। ठीक है, अब क्या होगा, आप सिंपली जो रियल पार्ट है उसको एक साथ में ले आएंगे। कौन कौन से रियल पार्ट है, 1/5 और माइनस का 4, तो 1/5 और -4 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5 और माइनस आयोटा 5/2, ऐसे होगा ना। अब देखिए, अब इसे सिंपली सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 5 4 20 -1 माइनस का 19/5। कैसा आया -19/5, सिंपली हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है। 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है 5। ठीक है, 1 की टेबल 5 कितनी बार टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई किया 5 से। 5 की टेबल 5 कितनी बार आता है, 1 बार, तो मल्टीप्लाई किया 1 से। तो 5 4 20 माइनस 1 1 1, यानी 20 - 1 कितना होता है -19, और नीचे हमारा जो एलसीएम आया था वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं, आगे करते हैं। तो प्लस, अब इसका एलसीएम क्या होगा, 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। अब देखिए 2 की टेबल में 5 10 कितने बार आता है 5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, और 10 कितनी बार आता है 5 की टेबल में 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 5 को आयोटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 25 आयोटा, माइनस 5 की टेबल में 2 बार आता है, तो मल्टीप्लाई किया 2 से। तो 2 आयोटा इंटू 2 कितना होता है 4 आयोटा, और ये पूरा सॉल्व होकर कितना आएगा हमारे पास, पूरा सॉल्व होकर हमारे पास आएगा ये माइनस में 25, 4 आयोटा माइनस क्या किया था 25 आयोटा, तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 21 आयोटा। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर, क्योंकि हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया है किसकी फॉर्म में, e + आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, ये रहा हमारा a की वैल्यू, ये रही आयोटा b की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ये है रियल पार्ट और ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 1/3 + आयोटा 7/3 + 4 + आयोटा अपॉन 3 माइनस -4/3 + आयोटा। सिंपली इसे तो हमें बस सप्रेशन एडिशन करके निकाल देना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा वाला जो ब्रैकेट है इसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं इन्हें सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको हम पास पास ले आएंगे। क्या करेंगे, उनको हम क्लोज ले आएंगे, यानी पास पास ले आएंगे। तो कर देते हैं ये वाला काम। 1/3, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 4, तो इनको पास पास लिया यानी +4, 4 यहाँ पर प्लस का है, प्लस और क्या बचा इधर, यहाँ पर बता आयोटा 7/3 प्लस आयोटा 1/3, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट पास पास।
ठीक है, माइनस, अब देखिए इसे सॉल्व नहीं कर देते हैं, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक इसका है -4/3, तो ये हो जाएगा प्लस का 4/3, यहाँ पर प्लस आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आयोटा। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर इस वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, किसका, 4 के नीचे कुछ भी नहीं तो होगा 1, तो इसका एलसीएम आएगा 3, और जब हम इस एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 13/3, ठीक है, प्लस यहाँ पर इससे भी एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3, और जब 3 की टर्म 3 1 टाइम्स आता है यानी आयोटा प्लस आयोटा 7, ठीक है, सिंपली हो जाएगा। अब क्या होगा, प्लस में क्या है 4/3 माइनस आयोटा। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसे पास पास लेंगे और जो रियल पार्ट है वो भी पास पास आ जाएगा, ठीक है। तो 13/3 और 4/3 तो क्या हो जाएगा 13/3 प्लस 4/3 प्लस इसे सोल्व कितना हो जाएगा 8 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, ठीक है। क्या किया, इमेजिनरी जो पार्ट है यानी आयोटा वाला जो पार्ट है उसे पास पास लिया है, माइनस आयोटा ये रहा, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट ये रहा आयोटा का, तो इसे हम पास पास लिया है यहाँ पर, ठीक है। और जो रियल पार्ट था उसे हम भी यहाँ पर पास पास लिया है जिसके साथ आयोटा नहीं था। अब क्या किया, अब इसे सिंपली हमने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, तो 13/3 प्लस 4/3 कितना हो जाएगा 17/3, ठीक है, प्लस 8 आयोटा/3 माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर से एलसीएम लेंगे, आयोटा/1 तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है 3, और यहाँ पर कितना आएगा आंसर 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा, जिसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 5 आयोटा/3। अभी कैसा है 5 आयोटा/3, यहाँ पर एलसीएम होगा 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 3, आयोटा की 1 की टेबल में 3 कितनी बार आता है 3 टाइम, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 की टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 आयोटा कितना हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू माइनस आयोटा कितना हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा, और 1 इंटू 8 आयोटा कितना हो जाएगा 8 आयोटा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा कितना हो जाएगा 5 आयोटा, और अपॉन में हमारा 3 चल ही रहा है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनकर आया 17/3 प्लस 5 आयोटा/3। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनली पूरा आंसर। इसे हमने एक्सप्रेस कर दिया है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर, पार्ट 3 के अंदर। आई होप आपको जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो समझ आए होंगे। पार्ट 3 के अंदर हम लगभग सारा पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।